सबसे पहले तो सभी बहनों को, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की सभी बहनों को मेरा दिल से नमस्कार। और सबसे पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगी। आप सबको जैसे पता ही है कि आधी बहनें तो मुझे जानती हैं, लेकिन आधी बहनें कुछ नई हैं यहाँ पे, तो वो मुझे नहीं जानती हैं। तो इसलिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम सिमरन कौर है। मैं राजस्थान से हनुमानगढ़ जिले से हूँ और हमारा गांव है तलवाड़ा झील। और मुझे यहाँ पे 8-9 महीने हो गए हैं काम करते हुए, और बहुत ही अच्छी जर्नी यहाँ तक रही मेरी। और इतने सारी महिलाओं के साथ यहाँ पे जब काम करते हैं ना, तो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक ही आ जाता है एक दूसरे को देखकर। तो सबसे पहले राधे राधे मैम, प्रमिला मैम, राधे राधे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम यहाँ पे स्वस्थ फ्रीडम केयर में काम कर रहे हैं, अपनी एक पहचान बना रहे हैं। और यही हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा वर्क किया जाता है जो हर महिला को जागरूक करने का काम है। और घर बैठे ही हम रोजगार के साथ साथ हम महिलाओं को भी रोजगार दे रहे हैं। खुद तो हम कहते हैं ना कि एक अपनी जर्नी हमने यहाँ से शुरू की, और हम हमारे थ्रू कई और महिला है, जो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो घर बैठे ही रोजगार ले रही हैं और अच्छी इनकम ले रही हैं यहाँ से। और सबसे शुरुआत की बात तो मैं बताऊं आपको कि मैं आज आपके साथ थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करूंगी। हम जैसे आपको पता ही है कि मैं सिख कंबोज कास्ट की हूँ, तो हम गुरुद्वारे में बहुत जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुद्वारे में गई थी, तो मुझे वहां पे एक लेडीज मिली थी। और कहते हैं ना कि पूजा पाठ में मेरा बहुत ही बिलीव है। भगवान की पूजा करना, उनको मानना, सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वहां पे जब फर्स्ट टाइम मैं सेवा करने के लिए गई, तो वहां पे एक लेडीज ने मुझे बताया, किरणदीप है वो। तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी ऐसे करके ना स्वास्थ्य फ्रीडम केयर नाम की एक संस्था है, जो महिलाओं को घर बैठे रोजगार देती है और सिर्फ सैनिटरी पैड पे काम करती है। बहुत अच्छा वर्क है, आप कर सकती हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम उनकी बात को सुनकर मैंने ये सोचा था कि जो पहले आने का टाइम होता है, मैं हर साल वहां पे जाती हूँ, तो कभी ऐसी कोई लेडीज नहीं मिली। फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे कोई लेडीज मिली है, तो शायद भगवान का कुछ, कहते हैं ना कि उनका कोई आगे से कुछ था उनका, कि मेरे को उन्होंने सफल बनाना था। तो मैंने वहां से उनकी बात सुन के मैं घर पे आई, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। फर्स्ट टाइम की बात है, कभी घर से बाहर नहीं निकले, कभी कुछ करने की सोची नहीं। अपने बच्चों को संभाल लिया, घर फैमिली संभाल ली, बस वहीं पे खाना बना लिया, सब चीज ठीक ठाक है, चलो अच्छा है। लेकिन जब मैंने वो बात उनकी सुनी, तो वो 2-3 दिन तक मेरे माइंड में इतनी चलती रही कि फर्स्ट टाइम अगर भगवान ने कोई इशारा दिया है, तो मैं उसको कैसे नहीं मान रही हूँ, क्यों मैं इतना डर रही हूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे ये काम करना है। तो मैंने एक वीक के अंदर अंदर मैंने उनकी, जैसे उनको मैंने फोन किया, उन्होंने अपना मुझे नंबर दिया था, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। तो उनको मैंने 2-3 दिन के बाद मैंने उनको कॉल किया। तो मैंने उनसे थोड़ी बहुत बात की, और मैंने उनको कहा कि आप मुझे ना थोड़ा मीटिंग वगैरह का लिंक सेंड कर दिया कीजिए। तब मुझे जूम वगैरह कुछ भी डाउनलोड करना नहीं आता था। मैंने धीरे धीरे सीखी वो चीज, मैंने 3-4 दिन मीटिंग ली, और मुझे सच में इतना अच्छा लगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि लेडीज ही है, यहाँ पे जेंट्स का कोई रोल नहीं है। और लेडीज एक लेडीज से दूसरी लेडीज की बात बहुत अच्छे से समझ सकती है, और अटैच भी इतना हो जाती है। जब हम यहाँ पे सब लोग काम करते हैं, तो यहाँ एक फैमिली बन जाती है हमारी। तो मैंने जब ये संस्था को ज्वाइन किया नहीं था, मैंने 3-4 दिन मीटिंग ली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ये था कि मैं घर बैठे ही आराम से काम कर सकती हूँ। तो मैंने 2-3 दिन तक मैंने मीटिंग ली, फिर मैंने इसमें अपना आईडी टॉपअप करवाया कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि ये रिलेटेड भी, और देखा जाए तो सिर्फ लेडीज की है। हम घर बैठे महिलाओं को और बच्चियों को ही तो जागरूक करना है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन वो जब हम फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा करते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए, क्योंकि हम कभी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, कभी लेडीज किसी कोई हमें जानता नहीं है। अगर मान के भी चलिए, हमारे गाँव में, शहर में हमें कितना लोग जानते होंगे,
20 से 25 लोग जानते होंगे या 50 लोग जानते होंगे, उससे ज्यादा तो कोई नहीं जानता, क्योंकि वो भी एक होता है कि रिलेटेड होते हैं, जैसे फ्रेंड हो गए, आस पड़ोस के लोग हो गए। तो मैंने जब आईडी टॉपअप किया अपना, तो फर्स्ट टाइम था, सबको देखती थी, मीटिंग वगैरह लेती थी, तो ग्रुप में डले होते थे कि आज ये मैडम फील्ड के लिए निकले हैं, आज रीना मैम फील्ड के लिए निकले हैं। और सबको देखती, और बहुत गर्व की बात होती है कि सब फील्ड में जाते हैं, कभी मैं जा पाऊंगी इनकी तरह। तो मन में एक कहते हैं ना कि एक डर भी था कि मैं कर पाऊंगी क्या। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो उन्होंने मेरा आईडी टॉपअप करवाया, उसके 10 दिन मेरे घर पे निकल गए। मैंने मेरी फर्स्ट जैसे कि मेरी ज्वाइनिंग किट आ चुकी थी घर पे, तो मैंने आस पड़ोस की लेडीज को समझाना शुरू कर दिया कि ऐसे ऐसे करके दीदी मैं काम कर रही हूँ, तो मैंने सैनिटरी पैड पे ही सिर्फ काम करना है, और ये बहुत अच्छा पैड है हमारा, तो क्या आप लोग लोगे। तो क्योंकि कहते हैं ना कि शुरुआत तो आस पड़ोस से होती है, घर से होती है। तो वो ज्वाइनिंग किट मैंने ऐसे करके 100-100 रुपए के पाउच लेडीज को आस पड़ोस में दिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग किट भी आई है, तो वो भी मैंने सेल कर दी। तो फिर कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस था जो अपने अंदर था, वो एकदम से वो हाई लेवल पे चला गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अगर मैंने ज्वाइनिंग की है तो मैं कुछ कर सकती हूँ। तो फिर क्या हुआ, वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने हाफ फ्रेंचाइजी का ऑर्डर लगाया। हाफ फ्रेंचाइजी का ऑर्डर लगाते ही जब मेरी फ्रेंचाइजी घर पे आई, तो फिर माइंड में ये बात थी, अरे इसको सेल कैसे करूंगी, ये मेरी 6 किट कैसे निकलेगी, वो तो मैंने 100-100 रुपए के पाउच दिए हैं, अभी ये 6 किट कैसे जाएंगी। कहते हैं ना कि माइंड में एक नेगेटिविटी आ जाती है, तो वो चीज थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों, अब जब आगे बढ़ ही रहे हैं, ग्रुप में रोज देखती, हर पोस्ट देखती, सब मैडम की फोटो देखती, सबने आज मेरी 4 किट सेल हुई, आज मेरी 2 किट सेल हुई, तो सबकी वो माइंड में बातें लेकर चलती कि हाँ ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, अगर ये करेंगी तो मैं भी करूंगी। तो सब वहां पे अपना फीडबैक वगैरह देते, तो मैं बहुत अच्छे से सुनती कि वो फील्ड करने गई हैं, तो उन्होंने कैसे कैसे लेडीज को समझाया और कैसे फील्ड वर्क किया। और जब मेरी हाफ फ्रेंचाइजी आई, तो मैंने किरण दीदी से, मेरी जो जिन्होंने मेरी ज्वाइनिंग करवाई थी, तो मैंने उनसे बात की, और मैंने उनको बोला कि दीदी मुझे ना फील्ड वर्क के लिए जाना है, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जैसे कि मना कर दिया मेरे को कि मेरे पास टाइम नहीं है, 2-4 दिन रुक जाओ फिर देखते हैं। तो वो 1 घंटे का रास्ता है हमारे यहाँ से। तो मैं उन्होंने कहा कि अभी नहीं है टाइम मेरे पास, तो हम फिर किसी दिन चलेंगे। और मेरे मन में ये था कि मुझे ये किट कैसे न कैसे करके मुझे ये निकालनी है, मुझे सेल करनी है, मुझे महिलाओं तक पहुंचना है। फिर क्या था, फिर उन्होंने सपोर्ट इतना नहीं किया मुझे। फिर मेरी डायरेक्ट बात मैम आरती मैम से करने लग गई। मैंने कहा कि मैम ऐसे करके हैं, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है और मुझे फील्ड वर्क के लिए जाना है, तो आप बताइए मुझे कि मैं कैसे जाऊं। तो आप मानोगे नहीं, आरती मैम ने वहां से मेरी जर्नी को इतना आगे तक बढ़ाया और आज मैं यहाँ तक पहुंच गई। उनके छोटी छोटी बातें बताई हुई आज भी मेरे माइंड में वो रहती हैं। और फर्स्ट टाइम जब मैं फील्ड वर्क करने के लिए गई, तो मैम ने बोला कि आप कहाँ जाओगे फील्ड वर्क करने के लिए, आपने सोचा है। तो मैंने कहा कि मैम यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, तो मैं फर्स्ट टाइम वहां पे जाना चाहती हूँ। तो मैम ने कहा ठीक है, आप जाओ, अपनी किट उठाओ, अपना आईडी कार्ड उठाओ, और अपनी जितनी आपने फाइल अपने डॉक्यूमेंट लिए हुए हैं आप लेके वहां से चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार घबराहट होगी कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। जब मैम ने मुझे ये चीज समझाई, तो सच में कहते हैं ना कि वो मेरे माइंड में इतनी घर कर गई ना, कि मैंने उस दिन देखा नहीं कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो मैंने मैम से ऐसे बोला कि मैम गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मैं फील्ड वर्क के लिए जा रही हूँ आज। तो मैम कहते हैं हमेशा मैं आपके साथ रहूंगी, मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, आप जाओ, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। तो यहाँ से घर से निकली, अपनी 3 किट उठाई और चली गई। तो कहते हैं ना कि वो यहाँ से 10 मिनट 15 मिनट का रास्ता तो मेरे लिए ऐसे हो गया था कि जैसे 1 घंटे की दूरी बन गई। वो माइंड में सारी बातें चल रही थी ऐसे कि बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है कि कैसे बात करूंगी, वहां पे फर्स्ट टाइम था, बात होगी, सर से बात कैसे करूंगी, परमिशन भी लेनी है, और चली भी अकेली आई हूँ। तो फिर ऐसे फिर मैम मैम की बातें याद आई, कुछ नहीं होगा, सब होगा तो अच्छा ही होगा, चलो।
तो फिर क्या था, चले गए वहां पे स्कूल में, प्रिंसिपल सर से बात की कि सर मैं सिमरन कौर और मैं यहाँ से तलवाड़ा झील से ही हूँ और मैं स्वस्थ फ्रीडम केयर संस्था में काम करती हूँ। और मैंने उनको बताया कि हमारी जो संस्था है वो महिलाओं को जागरूक करती है। जब इतनी बात मैंने बोली तो सर मान के चलिए कि सर इतना, उन बातों से मेरी 5 मिनट की उनके साथ जो बात हुई ना वहां पे बैठ के, उन्होंने सच में मुझे इतना पॉजिटिव कर दिया वहां पे कि मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने बोला कि मैम आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कि महिलाओं को और बच्चियों को अगर जागरूक कर रहे हो तो बहुत अच्छा काम है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि लेडीज को और बच्चियों को जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही ज्यादा हो रही है, और इस टाइम पे तो सच में बहुत ही, और पीरियड से रिलेटेड जितनी भी होती हैं वो तो हम यहाँ पे हर रोज बच्ची को देखते हैं। तो कहते हैं कि आज तक कोई भी संस्था वाले या कंपनी वाले ऐसी बात लेकर हमारे स्कूल में कभी नहीं आए, तो आप आए हो तो हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो फिर उन्होंने जब बात ऐसे की फिर तो क्या था, फिर माइंड में ऐसे था कि चलो ठीक है, अभी सर ने परमिशन दे दी है, अभी अपना काम करना है, बच्चियों को जागरूक करना है बस। तो वहां पे क्या था कि तो बात ही नहीं की। जी जी, मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, सॉरी। तो आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है दी। थैंक यू जी। तो क्या था फिर, 1 मिनट। तो फिर क्या था, फिर वहां पे चली गई, वहां पे बच्चियों को उन्होंने बहुत अच्छे से सेटअप किया स्कूल में। तो मैंने अपना, जैसे बहुत सारी बच्चियां थी वहां पे, 8 से लेके वो 12 तक थी वहां पे। तो उन्होंने टेबल वगैरह अरेंज किया वहां पे, पानी वगैरह जैसे मैंने उनको बोला तो उन्होंने सब करके दिया। तो वो फर्स्ट टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस था ना वो आज तक मुझे यहाँ पे लेके आया। कहते हैं ना कि फर्स्ट की और एंड की बात सबसे ज्यादा याद रहती है। तो वो फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस था वो आज भी मेरे साथ रहता है। और जब मैंने उन बच्चियों को, जैसे जैसे मुझे यहाँ पे जितनी मैंने चीज सीखी थी, जितना अपने सैनिटरी पैड के बारे में जानकारी ली थी, मैंने सब चीजें वहां पे अपनी सब बच्चियों को बताई। बीच बीच में उनसे हेलो हाय भी करती रही कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, कैसे, क्योंकि ताकि वो बोर ना हो। क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक टॉपिक लेके हम रेगुलर चलते हैं तो बच्चियां भी कहते हैं कि पता नहीं ये कहाँ से आ गए, इतना दिमाग खा रहे हैं, या कैसे है, वो सौ चीज हो जाती है ना। तो मैंने उनको ऐसे ऐसे समझाया कि वो साथ के साथ मनोरंजन भी कर रही थी और वो मेरी बातें भी सुन रही थी। और वो फर्स्ट टाइम जब वहां पे टीचर्स भी थी तो उन्होंने भी ऐसे पकड़ पकड़ के हमारा सैनिटरी पैड देखा, मैंने अच्छे से डेमो करके दिखाया। तो उन्होंने बोला कि वाकई में भी सैनिटरी पैड में इतनी अच्छी इसमें ताकत है कि ये वाकई में हमारे पीरियड टाइम में इतना ही ये सोख लेती है ब्लीडिंग वगैरह। तो मैंने कहा जी मैडम, आपके सामने रिजल्ट है इसका। तो उन्होंने ऐसे देख के, तो वहां पे मेरी फर्स्ट टाइम फर्स्ट किट मेरी वहां पे सेल हुई, वो भी टीचर्स ने ली थी। और वो कहते हैं कि हम हर बच्ची को एक एक पाउच देंगे ताकि वो बच्ची अपने यूज करके फिर वो ले आपसे आगे और स्वस्थ रहे। तो मैंने कहा ठीक है मैम। बच्चियों के साथ पिक वगैरह ली, सर ने मुझे सम्मानित किया वहां पे, मुझे जैसे उन्होंने परमिशन लेटर दिया। और पूरे टीचर्स वहां पे कम से कम 10 टीचर थे, उन्होंने सबने इतना अच्छा सराहा कि वाकई में आप सब स्वस्थ फ्रीडम केयर कंपनी में जैसे भी संस्था में काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और वहां से जब वापस आई तो ऐसा लग रहा है कि आज मैंने बहुत बड़ा इनाम ले लिया, हासिल कर लिया है। क्योंकि ये कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम की जर्नी थी ये मेरी।
और वहां पे जो मैंने, एक कहते हैं ना कि एक मेडल जीत लिया था, एक देखा जाए तो वहां से मैंने शुरुआत की अपनी लाइफ की। और स्वस्थ फ्रीडम केयर में आज काम करते करते मुझे 8-9 महीने हो गए हैं। और हर रोज का मेरा फील्ड वर्क था। कभी कॉलेज में चले जाते तो कभी हॉस्पिटल में जाते, तो कभी डर नहीं लगा था। और पूरा फिर मैंने धीरे धीरे करके मेरी टीम खड़ी हुई। और आज मेरी टीम भी मुझे इतना सपोर्ट करती है, जहां हम जाने को कहते हैं एक दूसरे का पूरा सपोर्ट करते हैं। और हनुमानगढ़ टाउन की आपने अगर बात सुनी होगी, तो आज वहां पे पहले हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला था। हमने सिर्फ फील्ड वर्क किया वहां पे। हॉस्पिटल में गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, परमिशन लेटर लिया, स्कूल कॉलेज जहां पे भी हमें अच्छा लगा हमने किया। वहां पे पहले रिस्पांस नहीं आया हमें कोई भी, लेकिन उसका धीरे धीरे जो रिस्पांस आ जा रहा है ना हमें। और टाउन से आप मान के चलो कि हमारा जो शहर है ना, यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है। वहां से जो टीम हमारी खड़ी हुई है यहाँ अब, उसका रिस्पांस हमें अब मिल रहा है। और हर एक लेडीज के मुंह पे स्वस्थ फ्रीडम केयर के सैनिटरी पैड की चर्चा होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि जहां गांव में मैं सिर्फ 20 घरों को जानती थी, अपने आस पड़ोस की लेडीज को जानती थी, आज पूरा गांव मुझे जानता है। और वो सब ये बोलते हैं, जब भी किसी के घर पे चले जाओ या कुछ भी ऐसा बात होती है, तो वो बोलते हैं कि हाँ जी, मुझे पता है कि आप स्वस्थ फ्रीडम केयर में काम करती हैं। और आज तो आप बिजनेस वूमेन बन चुकी हैं मैम। और मैम कहकर बुलाते हैं जब, तो कहते हैं ना कि सच में एक ऐसा लगता है कि हम वाकई में हम कुछ कर रहे हैं। हाउस वाइफ होते हुए हम अपने आप को प्रूव कर रहे हैं यहाँ के, हम कुछ अलग भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो महिला की सिर्फ लाइफ ये नहीं होती है कि वो सिर्फ घर संभालती रहे। क्या उसके सपने नहीं होते? क्या वो कुछ करना नहीं चाहती? क्या वो ये नहीं सोचती कि मैं आने वाले टाइम में अपने बच्चों का फ्यूचर सेव कर लूं? सबकी यही सोच होती है। लेकिन बात ये होती है कि कुछ आगे बढ़ जाती हैं, कुछ ये सोचकर पीछे रह जाती हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाएंगे आप? कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि सीखने की और सिखाने की या कुछ करने की उम्र नहीं होती। एक लेडीज अगर देखा जाए तो 25-20 साल की अगर लड़की है, वो भी कुछ नहीं करती है। अगर सीखने की बात होती है तो आप बहुत यूट्यूब पे लेडीज महिला की बातें आती हैं, तो निकाल के देखिए। बहुत सारी महिलाएं हैं जो 50 से प्लस होती हैं, 50 से एज की ऊपर की होती हैं, जो बहुत बड़े बड़े अवार्ड लेकर आती हैं। उनकी इच्छा थी कि वो कुछ करना चाहती हैं। सफलता ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। अब हम कर लेंगे तो कहते हैं ना कि आने वाले टाइम में हमें वो चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। हम आसानी से, जैसे कितने भी कह सकते हैं, आजकल तो पता नहीं चलता कि लाइफ का कब तक है। लेकिन हाँ, इतनी सोच रखते हैं कि जब तक है, लाइफ को एक इतना सिक्योर बना लेंगे कि आने वाले टाइम में हम, हमारे बच्चे भी कहेंगे कि वाकई में हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ किया। ज्यादा नहीं तो खुद का उनको नाम तो दे सकते हैं ना, कि हमारे नाम से उनको जाना जाए। और हर पेरेंट्स से ये सोचता है कि बच्चों के नाम से हमें जाना जाए, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारे नाम से हमारे बच्चों को जाना जाए। अगर हम ये सोच रखेंगे अच्छी तो। नहीं तो घर में एक हाउस वाइफ बनकर ही रह जाएंगे, कभी कुछ नहीं कर सकते। और हम वैसे भी हमारे स्वस्थ फ्रीडम केयर का जो सैनिटरी पैड है, ये तो इतना अच्छा पैड है कि ये घर घर की जरूरत है। हर घर में इसकी जरूरत है। और जितनी आने वाले टाइम में आप अभी देख सकते हो कि कितना कैंसर बढ़ा हुआ है, कितनी बीमारियां होती हैं, लेडीज को बच्चेदानी बाहर निकाल दी जाती है। और पीरियड टाइम में बच्चियों को कितनी दिक्कत होती है। और जब वो इस पैड को यूज करती हैं, तो सच में उनको लगता है कि हाँ, वाकई में इस पैड में इतनी खासियत है कि ये हमारी हर प्रॉब्लम दूर कर सकती है। और हमें सबको मिलकर यही करना है कि हर घर से हमें मार्केट का पैड निकालना है और हमारा सैनिटरी पैड होना चाहिए वहां पे। और मैं चाहती हूँ कि हर गांव में, हर घर में, हर शहर में हमारे सैनिटरी पैड की चर्चा हो। और ये कैसे संभव हो सकता है? जब हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। और ये नहीं है कि हमें 6 किट मंगवाकर या 12 किट मंगवाकर हमें 2-2 3-3 महीने वो घर पे रखनी है, फिर सेल करनी है, फिर महिलाओं तक पहुंचानी है। नहीं, आप निकलो घर से, कुछ नहीं होगा।
एक मिनट का कहते हैं ना कि डर होता है जब हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। जब घर से बाहर निकल जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि हम ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया पे हम राज कर सकते हैं, अपने सिर्फ 4 शब्दों से। और सब में ये बात होनी चाहिए। बोलना नहीं आता था हमें यहाँ पे। हम हमेशा देखते थे आरती मैम को, रीना मैम को, नीना मैम बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था कि ये बोलते हैं, काश हम भी बोल पाते ऐसे। काश हमें भी ऐसे बोलना आता, क्या हम एक दिन बोल सकते हैं ऐसे? धीरे-धीरे वो चीज़ें सीखी हैं यहाँ से। ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, बहुत सारा ऐसे डर भी लगता है। मीटिंग शुरुआत हुई थी तो मैम ने बोला कि आज आपको बोलना है, तो ऐसे मन में था कि क्या बोलूँगी? मैम कैसे बोलूँगी? तो मैम ने बोला कि कुछ नहीं है, कि सिर्फ़ आपको अपनी जर्नी शेयर करनी है, लेडीज़ से, महिलाओं से बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं कर लूँगी। वो भी तो मेरे जैसी हैं ना सब। वो भी तो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में अगर काम कर रही हैं तो कोई बहन है, कोई माँ के जैसा है, कोई बहन है यहाँ पे, कोई मुझसे छोटा है तो मेरी सिस्टर के जैसा ही है। तो क्या है, यहाँ पे एक फैमिली है। हम एक-दूसरे से कभी भी बात करके एक-दूसरे से पूछ सकते हैं। आप ग्रुप में किसी से भी अगर बात करना चाहो तो ऐसे नहीं है कि नंबर उठाओ और बात करो कि दीदी आपने ये काम कैसे किया? मुझे करना है। वहाँ पे कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मुझसे नहीं होता, ये मुझसे समझाया नहीं जाता, अपने सीनियर से पूछो। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम हर सब मेंबर जितने भी हैं, हम एक फैमिली हैं और हमें हर रोज़ नई-नई चीज़ें सिखाई जाती हैं यहाँ पे। बस कहते हैं ना कि वो हमारे अंदर जो कुछ कमियाँ होती हैं कि हम सीख नहीं पाते हैं, और जब हम उन कमियों को दूर कर लेंगे, तो सच में कहते हैं ना कि एक दिन हम सफलता ज़रूर पाएँगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज बहुत ही अच्छा ऑफ़र निकला है, फुल फ्रैंचाइज़ी और एक आईडी टॉप अप पर सम्मान पत्र, जो हमारी स्वस्थ फ्रीडम केयर संस्था दे रही है हमें, घर बैठे। कौन नहीं लेना चाहेगा? सब लेना चाहते हैं। सब सोचते हैं कि हाँ, हमारे जो जितने भी सीनियर हैं, सबकी नज़रों में हम आएँ। सब ग्रुप में फ़ोटो डलेगी सबकी, सब देखते हैं, बधाइयाँ देते हैं कि कांग्रेचुलेशंस, आपने ऑफ़र क्वालीफाई किया, बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना, खुशी मिलती है अंदर से, और खुद से जब कुछ करते हैं तो सच में वहाँ पे खुशी मिलती है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ऑफ़र क्वालीफाई कीजिए। और सम्मान पत्र जो संस्था की तरफ से हमें मिल रहा है, वो बहुत ही गर्व की बात है। आप कर सकते हो सब। कोई ज़्यादा बड़ा ऑफ़र नहीं है ये, फुल फ्रैंचाइज़ी का ऑर्डर है और एक आईडी टॉप अप है बस। सब करेंगे तो आप देखिए, मान के चलिए कि बहुत अच्छा लगता है। और फिर मेरी बात भी याद आई कि हाँ, वाक़ई में सिमरन बोल रहे थे कि अच्छा लगता है जब सम्मान पत्र पाते हैं, तो दिल से बोलती हूँ कि आप सब लोग उसे क्वालीफाई कीजिए। और इतना बोली हूँ, लेकिन अगर किसी को बुरा लगा हो या मेरी कोई गलत बात लगी हो तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इतनी सब मैं बहनों के सामने बोल रही हूँ, तो थोड़ा बातें ऊपर-नीचे भी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि आज मैं यहाँ पे बोली हूँ, एक दिन आपका नाम भी आए वहाँ पे और मैम आप खुद को कॉल करके बोले कि आपको बोलना है यहाँ एडमिन मीटिंग में। तो सबसे बहुत ही कहती हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने इतने आराम से बैठकर मुझे सुना। गोविंद भाई हैं क्या मीटिंग में? जी सिमरन जी, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया। आज थैंक यू। आपकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जो नई थैंक बहनें हैं, वो जो काम करने के लिए शुरुआत कर रही हैं, सोच रही हैं कि कैसे करना है, वो जो डर होता है उनके अंदर कि मैं कैसे करूँगी, क्या होगा? तो ये आपकी जर्नी सुन के उनको बहुत हौसला मिलेगा कि कुछ नहीं होता, ये सिर्फ़ अपने मन का डर होता है और जब हम बाहर निकलते हैं, तो सब कुछ बढ़िया होता है, जैसा आपने सोचा है उससे भी बेस्ट होता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छे तरीके से आपने मतलब बताया, समझाया, बहुत अच्छा लगा। और सभी बहनें इसी तरह आगे आएँ, अपनी जर्नी शेयर करें, बहुत अच्छा लगता है। हर किसी की जर्नी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये मेरा जी, अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस है कि जितने से आप बात करते हो, सबके तरीके अलग-अलग होते हैं और सभी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।
आज की मीटिंग वाकई बहुत अच्छी रही और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ठीक, तो अभी किसी के क्वेश्चन हैं या सिमरन जी से कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो हैंड रेज कर सकता है। जी, रत्ना जी। सिमरन जी बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे देखकर, क्योंकि आप एकदम इनोसेंट हो, मुझे पता है। बहुत अच्छा लगा। सच थैंक यू में मैम, थैंक यू मैम। आपको ये ट्रेनर्स को तो हर रोज सुनते हैं, लेकिन ये जो मतलब नई नई बहनें होती हैं ना, उनके अंदर बहुत टैलेंट होता है, तो उनको सुनना ट्रेनर से भी ज्यादा अच्छा लगता है। कई बार होता है ना, जिनको रोज सुनते हैं उनको तो चलो ठीक है, इतना तो पता ही है, लेकिन जो नया एक्सपीरियंस, नई बातें सुनते हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू मैम। बाकी और बहनें, और किसी को अच्छी नहीं लगी? अरे कुछ तो हैंड रेज करके बोल दीजिए। एक क्लैपिंग ही कर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि वाकई में सुनने वालों को अच्छा लगा। थैंक सच यू में रेनू मैम। बहुत थैंक बढ़िया। यू। बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब बहुत आप जैसे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आगे तक जाएंगे। जी प्रोमिला जी। राधे राधे जी सभी को। सिमरन जी ने राधे बहुत, मतलब सिमरन जी ने बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी सोच रही भला कभी मैं भी बोलूंगी ऐसे। सिमरन आपकी भी जी ने प्रोमिला जी, टैलेंट है। प्रोमिला जी, रीना दीदी, कल प्रोमिला जी का नंबर है आज की मीटिंग का, नाम डाल दो। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत कोशिश अच्छा लगा करूंगी दीदी। जी, मतलब बहुत बोलने के सुंदर। लिए। क्योंकि मेरी ये इच्छा है भला मैं भी, जैसे हमारी मतलब टीम लीडर है रीना दीदी जी, और जो ट्रेनर है हमारी सारी, रत्ना दीदी, आरती जी और नीना जी, मतलब जितने भी हैं, तो मैं भी सोचूं भला कभी मैं भी बोल सकूं आपकी तरह। मैं भी वहां हूँ जहाँ आप हो, तो कोशिश मेरी भी है जी आगे बढ़ने की। मैम बहुत अगर जो अच्छा। आप के साथ अगर आपके मन में जो है इतने कि आप बोल पाओगे तो आप जरूर बोल के दिखाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जो कहता कोशिश है ना कि मैं करूंगी। ये कर सकती हूँ, वो कभी भी फेल नहीं होता। वो हमेशा आगे निकलता है। छोटी छोटी कोशिश ही हमें यहाँ बहुत आगे लेकर जाती है। जब हम कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। पकड़ते हैं आपके। मैं जाऊंगा तो मन कर क्योंकि लेगा। ये नहीं, मैंने रादौर मैं जाऊंगा तब फीवर था करना ना, मन। अभी वहाँ नहीं होगा पहली वो बार मैं तो। बोल ली, तो मेरे को मैं भी कुछ बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे को खुद विश्वास नहीं था मैं इतना अच्छा बोल सकती हूँ। तो मेरी जी बिल्कुल। कोशिश है, वाला मैं भी बोलना चाहूंगी। बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। सा 5 मिनट के जी लिए जरूर बोलूंगी जी। अरे धन्यवाद जी सभी का मेरी आधे बात घंटे सुनने का के मंच लिए। दे रहे हैं आपको। चलिए, देखिए, राधा गुप्ता जी। आप लोग महिला डरो मत, बाद में आपको नहीं होता, ट्रेनर सब होते हैं मीटिंग में, कोई भी संभाल लेगा, लेकिन आपको आना है आगे, हर एक को। बिल्कुल आपको मैम, पता क्यों। नहीं किसमें क्या छुपा है, और सुनने के बाद ही पता चलता है धीरे धीरे। और जो दिल से काम करता है ना, उसको बोलना अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट मीटिंग है इसीलिए तुम्हें थोड़ा अंदर से लगता है, तुम जो काम कर रहे हो ना वही आपको आगे बुलवाएगा। बिल्कुल मत डरो। तो सच में मैम, अगर देखा जाए तो रत्ना मैम, यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता। ये जी, सिर्फ हमारे दिल का वहम होता है कि हमें यहाँ पे अगर बोलेंगे तो सब कैसे बोलेंगे, लेडीज की ये गलत बोल रही है या कुछ ऐसा, अपने मन से निकाल दीजिए। आपको यहाँ मैं पे एक कोई बता दूं, नहीं एक बता करेगा। दूं, आपको बता दूं सिमरन जी, जब भी आप हाँ लोग बोलते हैं ना, ट्रेनर जो होते हैं ना, ट्रेनर को बच्चे बच्चे लगते हैं, अपने बच्चे जैसा भाव रहता है उनके मन में ट्रेनर को, कि हमारा कैसा मम्मी और बेटे, एक बच्चा बोल रहा है तो तुतला भी बोला, लेकिन वो बहुत प्यारा लगता है। यही ट्रेनर का होता है आपके साथ। इसीलिए आप वो दिल बिल्कुल। से बिल्कुल निकालो कि हमें इतना अच्छा ही
बोलना आना चाहिए, नहीं। बहुत ये हमें बहुत प्यारा लगता है, जैसे रीना दीदी बोली ना, हम तो हाँ रोज सुनते हैं, लेकिन आपको सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। सही है मैम, जितना भी मैम सीखे हैं यहाँ से, आप सबको देख देख कर ही सीखे हैं। सब और आज देख अगर नहीं हो हाँ, तो सब आप सब गुरुजनों की शिक्षा है जो मुझे यहाँ पे आज इस कहते हैं ना कि इस कुर्सी पे बिठाया उन्होंने, कि मैं सबके सामने बोलूं। आप सब लोगों का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ पे सब लोगों के सामने बैठ रही हूँ और बोल रही हूँ। नहीं तो देखो अगर मैं देखा जाए देखो तो मुझे मैंने बोला मैं था तो मैं मना कर सकती थी, पर देखो नहीं, मैंने किया। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छा सेंटेंस है। एक पिता किसी से नहीं हारना चाहता, लेकिन अपने बेटे से हारना चाहता है। एक माँ हाँ जी। किसी से नहीं हारना चाहती, लेकिन अपने अपने बेटी से हार के उसको बहुत अच्छा लगता है। जैसा आप जो लोग हमें बोलते हैं ना, हाँ अगर हम हमने सीखा है आपको, तो हमें भी आपसे हारना बहुत अच्छा लगता है, हमसे भी आगे जाए, क्योंकि हम हमारे हैं ये। तो वो खुशी अलग ही होती है जब आप लोग बोलते हो। तो अंदर से खुद हम जब ट्रेनिंग देते हैं, कितना भी अच्छा हम दे दे, उतनी खुशी हमें नहीं होती। लेकिन जब आप लोग देते हो ना, तो इतनी खुशी होती है अंदर से कि उसका ये नहीं कर पाओगे आप। जब आप उस पद पे आओगे तब ये बातें समझ में आती है। इसलिए जी सभी महिलाओं को अभी जम के ट्रेनिंग देनी है, और बिल्कुल डरना मत। आपको अगर किधर भी प्रॉब्लम होता है, ट्रेनर रहते हैं, कोई भी संभाल लेगा। अगर आपको थोड़ा होता है, फर्स्ट मीटिंग में क्या होता है, इतनी महिलाएं देख के पहले ही घबरा जाते हैं, क्या बोलूं कैसे बोलूं। बिल्कुल नहीं घबराने का, ट्रेनर है संभाल लेंगे। और कहा हमें बाहर है, हम तो महिला ही हैं। जी 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 बहुत मैम। अच्छा लग रहा है आप लोगों की मीटिंग सुन के। जी आप पूछना चाहती हैं? राधा गुप्ता जी, हैंड रेज किया हुआ है आपने। नहीं मैम, उसमें लोअर हैंड लिखा हुआ है, मैं क्लिपिंग कर रही थी तो आ नहीं रहा। अच्छा अच्छा, कोई बात क्लिपिंग नहीं। करने के लिए कर रही थी तो आ नहीं रहा है। ठीक है, सोनिया जी। सोनिया जी का हैंड रेज है। सोनिया जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सिमरन दीदी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्कार। दीदी आपसे आपकी बातें सुनकर मेरा बहुत उत्साह बढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही डर रही थी, क्या करूं मैं क्या ना करूं, लेकिन मेरा आज बहुत उत्साह बढ़ा आपकी बातें सुन के। थैंक यू जी, थैंक यू। और सोनिया जी, जैसे आपने उत्साह बढ़ाया है, ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। और सबसे पहले सुबह आपका नाम आना चाहिए ऑफर क्वालिफाई में, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और सम्मान पत्र जो संस्था की तरफ से मिलेगा, और सच में उससे जो आपको गर्व होगा, वो बहुत आगे लेकर जाएगा। जी कोशिश जरूर करूंगी जी आगे जी, बढ़ने की, सिमरन दीदी। कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता हमें। चलिए, गोविंद भैया मीटिंग में है। आरती आरती मैम जी। पूछना चाहते हैं? जी सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और थैंक यू। बहुत प्राउड फील होता है। आप जैसे बहनें हमारी टीम में हैं और इतना अच्छा, ये तो मैं बहुत पहले से जानती थी कि आप बहुत अच्छा बोलते हो। जी और मैम। इस मंच पे जब सबके सामने आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो सच में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज्यादा खुशी हुई, थैंक यू मैम। जिसको हम आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब जी आपका आशीर्वाद है मैम, जो मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं बहुत पहले संस्था छोड़ चुकी होती, क्योंकि जो आपसे नहीं सपोर्ट सुन मिला वो मुझे आज यहाँ तक ले आया खींच के, कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। वो कहते हैं ना, एक माँ बच्चे का, अभी रत्ना मैम ने अभी बताया कि माँ बच्चे का रिश्ता ऐसा होता है जो बहुत अनमोल होता है। और वो कहते हैं ना कि जन्मों जन्मांतर तक साथ रहता है, वो हमेशा रहना भी चाहता है उसके साथ, जब तक वो जिए वो उसके साथ रहे। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं जब तक इस संस्था में काम करूँ, आपका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन जी, ये तो आपका बहुत बड़ा बड़कपन है। देखिए, करने वाला ऊपर वाला परमात्मा होता है, माध्यम हम बन जाते हैं,
लेकिन अगर जिसमें लगन होती है, ईश्वर सबको देखता है और वो कोई ना कोई जरिया आपके सामने भेज देता है और इंसान का टैलेंट उसके सामने जरूर आता है। और आप में शायद वो चीज है, शायद क्या है ही। तो आपकी यही स्पीक और जो स्पार्क है आपकी वॉइस में आपको बहुत आगे लेके जाएगा। थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू। जब कहते हैं ना कि हमारे गुरुजन हमें इतना सपोर्ट करते हैं, तो हम फिर पीछे रहने की तो कोई वजह ही नहीं है ना। हम हमेशा पूरी कोशिश करेंगे कि हम जैसे आज तक यहाँ पे आए हैं, आगे भी ऐसे ही कोशिश करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और अच्छा भी लगता है जब गुरुजनों से सपोर्ट मिलता है और उनकी शाबाशी मिलती है, तो वो पाके तो जैसे कहते हैं ना कि स्कूल में एक बच्चा एग्जाम में फर्स्ट आता है तो उसे टीचर्स से शाबाशी मिलती है इतनी, और वो सुन के वो कहते हैं ना उसके पाँव धरती पे नहीं लगते। और आज जैसे वही बात हो गई है मेरे साथ। जितने हमारे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की बहनें जितना सपोर्ट कर रही हैं और जितनी वो आज तालियां बजा रही हैं, तो ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत ही बड़े फंक्शन में यहाँ पे सेमिनार में हूँ और मुझे यहाँ पे अचीवर बनाया गया है और मुझे बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन है यहाँ पे और मुझे बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया है। तो थैंक यू सो मच कि मुझे आज यहाँ पे बोलने का मौका दिया गया, और आई होप कि आगे भी ऐसे ही अपना यहाँ पे प्रेजेंटेशन करती रहूंगी और आगे बढ़ती रहूंगी। जी बिल्कुल। गोविंद भैया, मीटिंग को आगे बढ़ाया जाए। वंदे मातरम दीदी। इस यहाँ तक की रिकॉर्डिंग को पहले स्टॉप कर देते हैं। और सबसे पहले सिमरन दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल से बताऊं, आपको सुनने के बाद मैं लग रहा है कि मैंने क्या गलती कर दी, मैं अभी तक स्कूल में क्यों नहीं गया। तो कल मैं दिल्ली में कोई बहन है उसको लेके बहुत जल्दी स्कूल में मैं भी लेके जाऊंगा, क्योंकि होता क्या है गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स स्कूल में कई बार जेंट्स को बोलने की परमिशन ना मिले, तो मैं अपनी टीम से किसी न किसी को पकड़ के दिल्ली से लेके जाता हूँ। और ये काम भाई जी, स्कूल और कॉलेज में अब अभी जैसे एक चीज और मैंने करी है कि जब भी शिविर जो भी लगेगा, चाहे किसी भी तरह का मेरा शिविर लगेगा, तो उसमें कुछ करूं ना करूं, पैड का डेमो तो जरूर कर डालूंगा। और इसका शुरुआत मैंने कर दिया था दीदी के गीड़ गांव में। जो आती थी उनको पकड़ के और मैंने वहां खड़े खड़े अपने ही गाड़ी का पैड बेच दिया। बहुत अच्छी बात है भाई जी, आप में हुनर है वो सब करने का। आपके अंदर थी वो करने की कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आपने वो किया। एक जेंट्स होते हुए कहते हैं ना कि उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसी चीजें किसी लेडीज के सामने बोलना, लेकिन आपने वो चीज की और उसका आपको प्रमाण भी मिला। गोविंद भैया, इसका बेहतरीन और एक हेमंत किशोर जी है, जो आपकी ही टीम से है, हेमंत किशोर जी, उनके साथ मेरी बात हुई। उन्होंने खुद पैड का डेमो दिया, और वो भी जेंट्स को। वहां सिर्फ 2 लेडीज थी और बाकी जेंट्स थे। और उन्होंने जो बात रखी वो भी इतने सरल वे में रखी कि भाई ये अब जो लेडीज हैं वो सब पे खर्च कर लेंगी, लेकिन वो कभी अपने आप पे खर्च नहीं करेंगी। मतलब उनका जो शुरुआत थी वो यहाँ से हुई। और अब हम जेंट्स का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखें, कि उनके लिए क्या जरूरी है वो हम उनको बताएं। अगर हमें पता है तो हम अपनी मतलब महिलाओं के लिए ये चीज लेके जाएं। उन्होंने इस बात से शुरुआत की और बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे उन्होंने सारा बताया कि मैंने ऐसे ऐसे डेमो किया और सबका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और सबसे पहले जो डेमो किया उसमें सिर्फ 2 लेडीज थी और बाकी सारे जेंट्स थे। और उन्होंने जो बात थी वो सारी जेंट्स के थ्रू मतलब घुमा दी। जहां हम महिलाओं को जागरूक कर रहे थे वहां पे उन्होंने वो सारी बात उल्ट के मतलब पुरुषों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपनी महिलाओं की सेफ्टी के लिए ये पैड उनको दे। मतलब इतने अच्छे तरीके से रखा। तो अगर उनसे बात हो या मेरी भी बात होगी तो मैं उनको बोलूंगी कि आप मीटिंग में आइए और अपनी ये बात बताइए। तो बहुत अच्छा लगा था उनसे बात करके और ये बात उनसे सुन के। माइक बंद करके रखिए। सिमरन दीदी को बहुत बहुत बधाई। और कल की जो है ना, मीन्स में रहेंगे, एक का एक ही नाम
7:30 बजे अनाउंस किया जाएगा कि किसका कि कौन हलाल होने वाला है, पता एकाएक पता चलेगा। ठीक है ना? नहीं तो कई बार ऐसे तब दिल की बातें निकलेगी ना, मन से निकलेगा। नहीं तो बाद में तो ट्रेनर को फोन करके पूछ लेंगे, हाँ जी क्या क्या बोलना है। जी बिल्कुल। एनीवे, ये हंसने हंसाने की बात है, परिवार का है ये। जो हम लोग काम कर रहे हैं परिवार के साथ मिलजुल के कर रहे हैं, पारिवारिक काम है ये, सचमुच पारिवारिक काम है और कुछ नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। इस थैंक यू। मीटिंग की रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहे हैं, और ये वीडियो जो आज का है वो आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा देखने को, सुनने को, ताकि किसी और बहन को प्रेरणा मिले, किसी और बहन का हौसला बने।